हेलो दोस्तों, आपका हमारे जग्गू फार्मेसी चैनल में स्वागत है। आज हम डी फार्मा सेकंड ईयर का डीएसबीएम सब्जेक्ट का सेक्शन 2 से जर्नल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं जर्नल। ए जर्नल इज द बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्रीज इन विच ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल मीन्स होता है, सबसे पहले अकाउंटेंसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि इसके टर्म्स की डेफिनेशन जाने, इसके टर्म्स होते क्या, इनके बारे में नॉलेज क्या होती है। मीन्स मतलब क्या होता है इसका, मतलब और बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री उसे बोला जाता है यदि दो व्यक्तियों के बीच में आपस में यदि कोई लेन देन हो रहा है तो उस लेन देन के बेस पर कि राम और श्याम के बीच में कोई लेन देन हो रहा है, राम ने श्याम को कोई किताब दी, तो उसके बेस पे हम जो भी डॉक्यूमेंट एक एविडेंस के तौर पर प्रिपेयर्ड करते हैं कि राम ने श्याम को कोई किताब दी, तो उस डॉक्यूमेंट को हम फर्स्ट बुक ऑफ द एंट्री बोलते हैं। और जो डॉक्यूमेंट एविडेंस के तौर पर लेन देन के दौरान बनाए जाते हैं उससे कोई भी अदर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाए, लेकिन बेस क्या रहेगा, फर्स्ट एंट्री ऑफ द बुक ऑफ द डॉक्यूमेंट। उसके फर्स्ट डॉक्यूमेंट के बेस पे यदि कोई अदर डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो उसको बोला जाता है बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि उसका बेस क्या हुआ, फर्स्ट डॉक्यूमेंट। और जो एविडेंस के तौर पर सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं वे होते हैं हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट या फर्स्ट एंट्री ऑफ द बुक बोले जाते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि ओरिजिनल बुक ऑफ द एंट्री होती क्या है। अब ट्रांजैक्शन मीन्स क्या होता है, ट्रांजैक्शन मीन्स होता है लेन देन। श्याम ने राम को क्या दिया, बुक दी थी, तो बुक दी थी तो राम ने तो श्याम को बुक दी, श्याम ने क्या किया, राम से बुक रिसीव की, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, लेन देन हुआ। तो ट्रांजैक्शन मीन्स होता है लेन देन। आर रिकॉर्डेड मीन्स होता है किसी व्यक्ति का ब्यौरा रखना। इन क्रोनोलॉजिकल मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से। तो आपको समझ आ गया होगा, जर्नल इज द बुक ऑफ द ओरिजिनल एंट्री। जर्नल एक ओरिजिनल बुक एंट्री है। इनमें इसमें क्या किया जाता है कि ट्रांजैक्शन जो होता है उसको रिकॉर्डेड किया जाता है क्रमबद्ध तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब आगे आपको इम्पोर्टेंस बताना है। इम्पोर्टेंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देखते हैं। इट कंटेन रिकॉर्ड ऑफ द ऑल ट्रांजैक्शन, ये सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है। एज एट द फर्स्ट बुक, ये एक तरह की ओरिजिनल बुक की फर्स्ट बुक होती है। इट प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ट्रांजैक्शन, ये पूरी इंफॉर्मेशन जो भी ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हुई है, एक मतलब एवरी फेज, मतलब कि एक प्रत्येक इंडिविजुअल फेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देता है। इट हेल्प इन द लोकेटिंग एरर्स, इसके माध्यम से हम किसी भी गलती को जो हमारे व्यापार में हुई थी उसके बारे में हम जान सकते हैं। इट सेव द टाइम इन प्रिपरेशन ऑफ द अदर रिकॉर्ड्स, इसके द्वारा हम टाइम की बचत कर सकते हैं जो अदर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में लगता है। इट हैज़ लीगल स्टैंडिंग। आगे फॉर्मेट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप इसको लर्न कर लेते हैं, किसी भी तरीके से आप इस फॉर्मेट को लर्न कर लीजिए, तो आपको इतना बेटर होगा कि जो भी इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप यदि इस फॉर्मेट को बनाते हैं तो मेरा दावा है कि आप 100% मार्किंग करोगे। या 4 नंबर में या 8 नंबर में पूछा जाता है तो आपको ज़रूर मिलेंगे। चलिए देखते हैं। वैसे इस फॉर्मेट में किसी को प्रदर्शित नहीं, रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। इस फॉर्मेट में किसी भी चीज़ को आपको कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, आपको बस इसका फॉर्मेट पूछेगा। डी फार्मा सेकेंड ईयर के लेवल पर इसका फॉर्मेट पूछा जाता है, ना कि इसकी कोई कैलकुलेशन पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, बताते हैं कि इसमें फॉर्मेट में होता क्या है। सबसे पहले होता है इसमें डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स, बिल नंबर, जैसा कि पहले बताया था कि सोर्स डॉक्यूमेंट या फर्स्ट एंट्री ऑफ द बुक, उसमें एक बिल नंबर होता है, उस नंबर को यहाँ पर लिखा जाता है। लेजर फोलियो नंबर, ये बहुत ही हायर लेवल की बातें हैं। इसको यदि आप बिल नंबर और लेजर फोलियो नंबर के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे ये बहुत ही डीपली और हायर लेवल की बातें हैं, बट आपको इसमें फॉर्मेट में रिप्रेजेंट जरूर करना है इसे। नेक्स्ट है अमाउंट का जो सेक्शन होता है 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। अब आपको बताया जाता है इन प्रत्येक सेक्शन के बारे में, जो इसमें सेक्शन बने हुए हैं इन सभी के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना है। वो हम अभी बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे करके आपको बस कर देना है। आपको 100% 4 या 8 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 100% आपको मिलेंगे। चलिए देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में। एक्सप्लेनेशन, डेट और कॉलम। आपको सबसे पहले बताया था कि डेट क्या है। डेट और कॉलम में क्या है, इन द डेट कॉलम द ईयर इज रिटन एट द टॉप एंड फॉर एवरी ट्रांजैक्शन द मंथ एंड डे आर एंटर्ड।
जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेट इस प्रकार लिखते हैं कि सबसे पहले डेट लिखी जाती है, फिर उसके बाद मंथ लिखा जाता है, फिर उसके बाद ईयर लिखी जाती है। बट इसमें अपोजिट होता है। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले ईयर लिखना है, उसके बाद मंथ लिखना है, फिर उसके बाद डेट लिखनी है। जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके हर ट्रांजैक्शन में डेट लिखनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों। पर्टिकुलर्स, नेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलर्स मीन्स होता है जैसे आप किसी से लेन देन करने, राम और श्याम के बीच में जो लेन देन हो रहा उसके बारे में मतलब कि एक शॉर्ट नोट लिखना, ताकि हमको पता पड़ जाए कि ये किस किस के बीच में लेन देन हुआ है, कितना हुआ है, किस टाइम हुआ है। तो आपको बता दिया जाता है पर्टिकुलर्स होता क्या है। नेम ऑफ द अकाउंट टू बी डेबिटेड इज रिटन, DR इज रिटन आफ्टर इट। अब आपको बताया जाता है जो भी अकाउंट डेबिट करता है उसका नाम लिखा जाता है। जैसे राम ने श्याम के लिए कुछ डेबिट किया तो उसके लिए आपका राम का नाम लिखा जाएगा कि ये इस अकाउंट में राम ने कुछ इतना श्याम के लिए डेबिट किया है। फिर आपको बताया जाता है डेबिट जो होता है उसके शॉर्ट फॉर्म में DR लिखा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। डेबिट को DR के नाम से डिनोट किया जाता है, इसका एब्रीवेशन है। ऑन द नेक्स्ट लाइन द नेम ऑफ द अमाउंट टू बी क्रेडिट इज रिटन। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है कि जैसे राम ने श्याम के लिए डेबिट किया तो श्याम ने राम के लिए कुछ क्रेडिट किया होगा, तभी तो वो डेबिट कर रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इसमें शॉर्ट नरेशन में ये भी बताया जाता है कि किसने किसके लिए क्रेडिट किया है। और क्रेडिट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, एब्रीविएशन जो होता है, वो होता है आपका CR। या आप ध्यान रखना है, इसमें डिनोट नहीं किया है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्रेडिट का शॉर्ट नोट होता है CR। द प्रीफिक्स यूज टू, जब भी आपको किसी भी डेबिट या क्रेडिट के अकाउंट के बारे में लिखना हो तो उससे पहले आपको टू प्रीफिक्स का यूज करना है। नेक्स्ट है द नरेशन इज द रिटन इन द ब्रैकेट। जब भी आप ये शॉर्ट नोट पूरा जो पर्टिकुलर्स लिखते हैं तो उस ब्रैकेट में क्लोज करना है। आपको मैं फिर दोबारा से फॉर्मेट दिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ऐसे लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब बिल नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और लेज़र फोलियो नंबर, इसका फुल फॉर्म होता है लेज़र फोलियो नंबर। ये आगे की बात है, डीपली होती है हायर एजुकेशन के लिए, बट आपको फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेड कर देना है। ठीक है दोस्तों। अमाउंट कॉलम इज डिवाइडेड इनटू द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट। अमाउंट का सेक्शन ये बता रहा है कि अमाउंट का सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड किया है, डेबिट एंड क्रेडिट। बोथ शुड बी रिटन ऑन द सेम लाइन at the end of the page and after entering all the transaction the total debit and credit amount are calculated। अब आपको बताया जाता है कि आगे की प्रोसेसिंग होती है। अमाउंट जो होता है 2 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है दोस्तों। और एट द एंड ऑफ द पेज, जब भी कोई हमारा पेज फुल हो जाता है, जर्नल का जो पेज वो फुल हो जाता है, तो आप बाद में उसे क्या किया था, कैलकुलेट किया जाता है। इसके भी आगे में आपको पढ़ाया जाएगा। ये एक तरह की बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर्ड की जाती है, क्या होता है, ये सब आपको बताया जाएगा। कैसे टोटल होता है, क्या एरर्स होती हैं, कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, सब आपको आगे बताया जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखिए। और आगे अब आपको दोबारा फॉर्मेट दिखाते हैं, उसमें बताते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये फॉर्मेट है जर्नल का, जिसमें डेट इधर से देखिए ये डेट लिखा हुआ है, पहले ईयर, फिर डे, फिर मंथ, ऐसे आपको लिखना है। पर्टिकुलर्स में जो आपको बताया था कि शॉर्ट नरेशन लिखना है। अकाउंट है AC, अकाउंट डेबिट, जिससे भी डेबिट हुआ है उस अकाउंट का यहाँ पर नाम लिखा जाएगा। DR शॉर्ट नरेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको बताया था। फिर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है AC अकाउंट। और क्रेडिट, किसने अकाउंट क्रेडिट किया है, आपको बताया जाता है। जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन जो कंप्लीट हो जाता है कि क्रेडिट और डेबिट लिख दिया और आपका फुल अकाउंट मतलब ट्रांजैक्शन पूरा रिटर्न हो जाता है, तो आपको बाद में ऐसे लाइन क्लोज करनी है। फिर सेकंड लाइन में आपको फिर ऐसे दोबारा कोई ट्रांजैक्शन होता है, फिर दोबारा आपको यही लाइन रिपीट करनी है, पर आपको ये क्लोज कर देना है ताकि हमको ये पता चल जाए कि ट्रांजैक्शन यहाँ से क्लोज है, कि ये ट्रांजैक्शन यहाँ से एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है। पर लेकिन आपको समझाने वाली बात है, वैसे कुछ नहीं है, ऐसे आपको फॉर्मेट बना के दिखाना है बस। बिल नंबर आपको बताया था कि सोर्स डॉक्यूमेंट में बिल नंबर होता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। लेजर फोलियो नंबर। अमाउंट में डेबिट, रुपये और पैसे, इसमें रुपये और पैसे के बारे में बताया, पैसे कितने रुपये, ये सब बैंकों में ज़्यादा होता है। क्रेडिट, रुपये और पैसे, आपको बाद में से टोटल करना है। टोटल कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, इससे क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट होता है हमको, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। ये भी आपका टॉपिक है बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस फॉर्मेट को ज़रूर याद करिएगा।
थैंक यू दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट एंड शेयर्स एंड हम कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको, और यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं बैठ रहा तो आपको हम इजी लैंग्वेज में और इसी प्रकार शॉर्ट फॉर्म में, जो कि आपको पास मार्किंग और परसेंटेज के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो, आपको ज़रूर बताएंगे। आप हम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।